हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे। तो उसमें हमने मेनली 4 टाइप के सेट्स को पढ़ा था। सबसे पहला सेट था हमारे पास एम्प्टी सेट, फिर हमने सिंगलेटन सेट पढ़ा था, फिर फाइनाइट सेट और फिर इनफाइनाइट सेट। तो अगर आपने वो लेक्चर हमारा नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे इक्वल सेट्स और इक्वलेंट सेट्स में, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेसिस पे इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास है वो है इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? कोई भी दो सेट्स हैं उसको हम इक्वल बोलते हैं अगर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी। मतलब कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ए में एलिमेंट्स हैं, वो सभी के सभी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी होने चाहिए, और जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स बी के हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे ए में भी होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब भी हम बोलते हैं कि वो सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया एक्स ए में से, तो ये साइन होता है इम्प्लाइज़ का। ठीक है, इसको हम बहुत बार यूज़ करेंगे, इम्प्लाइज़। अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ जो ए में बिलोंग कर रहा है तो वहाँ से क्या इम्प्लाइज़ होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो बी में भी बिलोंग करना चाहिए। और अगर हम कोई भी एक एलिमेंट बी में से लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाइज़ होना चाहिए कि वो जो एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक सेट लिया ए और उसमें एलिमेंट्स थे हमारे पास 1, 2 एंड 3, और एक सेट लिया हमने बी, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं 1, 2 एंड 3। तो अब देखिए क्या है, जो मैं अगर कोई एलिमेंट ए सेट में लेता हूँ तो वो एलिमेंट्स हमारे बी सेट में भी होने चाहिए। बी सेट को ना हम चेंज करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2, 1 एंड 3, इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वल सेट्स में हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर देखिए मैंने 1 एलिमेंट लिया वो ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से इम्प्लाइज है कि वो वन एलिमेंट हमारा बी में भी बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं कोई एलिमेंट 2 लेता हूँ ए में तो 2 एलिमेंट हमारा बी सेट में भी पड़ा है। उसी तरह से ये 3 एलिमेंट हमारा हमने ए में से लिया और ये 3 एलिमेंट्स हमारा इस सेट में भी पड़ा है। तो डैट मीन जितने हमारे पास ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी जो एलिमेंट्स हैं वो बी के में भी हैं। अब कन्वर्स, अब बी के चेक करने हैं हमको, तो बी में देखिए 2 पड़ा है, और क्या ये 2 1 में भी ए सेट में भी पड़ा है? बिल्कुल है, 1 बी में भी है और ए में भी है, 3 इसमें भी है इसमें भी। तो डैट मीन हर एक मेंबर जो हमारे पास ए सेट का वो बी में भी है और बी का हर एक मेंबर वो ए में भी है। तो डैट मीन्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ए सेट होगा हमारे पास वो इक्वल होगा बी के। तो अब और एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी इक्वल सेट्स के बारे में। अब की बार मैंने क्या किया, 1, 2, 3 लिए और बी सेट में हमने क्या ले लिया 1, 2, 4, 3। तो अब की बार मैंने ये लिया, तो इसमें देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले ए के चेक करते हैं। देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स हमारे बी में तो हैं। अब बी के भी हमको चेक करने हैं, तो देखिए 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है। बट यहाँ से देखिए जो 4 एलिमेंट है हमारे पास वो बी में तो बिलोंग कर रहा है, बट 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा। दैट मीन्स बी में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो बी में तो है बट वो ए में नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा कि जो ए सेट है हमारे पास वो नॉट इक्वल है बी के। क्लियर? तो होप सो आपको भाई इक्वल सेट्स की डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो अब जो हम डेफिनेशन करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहती है हमारी सेट थ्योरी में, जो है हमारे पास इक्वलेंट सेट्स। That is what are equivalent sets। तो कोई भी दो सेट्स हैं हमारे पास, that is 2 sets are equivalent if they have same cardinal number।
तो अब की बार वो हमसे क्या कह रहा है कि वो सेट्स जो जिनके पास जिनका जो कार्डिनल नंबर होता है वो सेम होता है, तो उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वलेंट सेट्स बोलते हैं। तो देखिए बेसिकली हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमारे पास सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की ही बात करेंगे, कार्डिनल नंबर की, क्योंकि जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं हमारे पास उनका जो कार्डिनल नंबर हम डिफ़ाइन करते हैं वो कुछ अलग टाइप से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो हम इनफाइनाइट सेट की इस केस में +1 या +2 में बात नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनाइट सेट्स की ही कार्डिनलिटी की बात करेंगे, दैट इज़ कार्डिनल नंबर। ओके, तो अब देखिए जैसे कि मैंने एक, ठीक है, और अगर मेरे पास कोई भी दो सेट्स होते हैं ए और बी, अगर वो इक्वलेंट हो जाते हैं तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, और जब इक्वल होते हैं तो इस तरह से, जो इक्वलेंट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कि जो कार्डिनलिटी है ए की और कार्डिनल नंबर है बी का वो क्या है, इक्वल है। उनमें हमें एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि उसमें एलिमेंट्स जैसे मर्जी हों, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो ऑलवेज सेम होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने एक सेट लिया, उसमें एलिमेंट्स थे 1 2 3, और एक मैंने बी सेट लिया, उसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, जो ए का कार्डिनल नंबर है वो 3 है और बी सेट का भी कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है। अगर इनके दोनों के दो ये कार्डिनल नंबर्स इक्वल हो जाती हैं तो हम लिखेंगे कि जो ए सेट है हमारे पास वो इक्वलेंट है बी के। बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ए सेट है हमारे पास वो नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि 1 इसमें है और 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो होप सो आपको इक्वलेंट सेट्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं इसकी। आगे हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट है ए, उसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 1 4 एंड 3, और एक बी सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी, इसमें एक और ले लेते हैं, इसमें 5 एंड डी। तो मान लीजिए हमारे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें तो ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 4, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, उसका ऑर्डर कितना है, 4, और बी का भी 4 है। मतलब कि दोनों के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो यहाँ से हम ये इंप्लाइज करेंगे कि जो ए सेट है हमारे पास वो इक्वलेंट है सेट बी के। ओके, बट ये सेट कभी भी इक्वल नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो अब थोड़े से कंक्लूजन्स की बात करते हैं, ठीक है। इफ़ अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, 2 फाइनाइट सेट्स हैं हमारे पास, आर इक्वल, अगर 2 फाइनाइट सेट्स हैं हमारे पास वो इक्वल सेट्स हैं, देन दे आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। मतलब कि अगर हम कोई भी 2 सेट्स लेते हैं, अगर वो इक्वल हैं, दैट इज़ ए जो सेट है हमारे पास इक्वल है बी के। अगर देखिए वो सेट्स इक्वल हैं, तो अगर वो सेट्स इक्वल हैं हमारे पास तो, और वो दोनों के दोनों फाइनाइट सेट्स हैं, तो डैट मीन्स उनका ऑर्डर भी इक्वल होगा। डैट इज़ जितने ए में एलिमेंट्स होंगे उतने ही हमारे पास बी में एलिमेंट्स होंगे, डैट इज़ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी के। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा कि जो ए सेट है हमारे पास वो इक्वलेंट हो जाएगा बी के, ठीक है। बट अगर हमारे पास ए जो सेट है वो इक्वलेंट है बी के, ठीक है, देन दे मे और मे नॉट बी इक्वल। बट अगर जो हमारे पास सेट्स हैं अगर वो इक्वलेंट हैं, अगर दोनों के दोनों सेट्स हैं जो वो इक्वलेंट हैं, तब वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जब मैं ए सेट लेता हूँ अपना 1 2 3 और मैं बी सेट लेता हूँ ए बी सी, तो देखिए इन दोनों सेट्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, दैट इज़ ए सेट जो है हमारे पास वो इक्वलेंट है बी के, बट जो ए सेट है हमारे पास वो बी के इक्वल नहीं है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं, अब इन दोनों सेट्स में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है,
तो ये दोनों सेट्स इक्वलेंट भी हैं और हर एक मेंबर ए का हर एक मेंबर बी में भी है और बी का हर एक मेंबर ए में भी है। तो यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि जो ए सेट होगा हमारे पास वो इक्वल होगा बी के। तो डैट मीन्स अगर मेरे पास दो सेट्स इक्वलेंट हैं तो वो दोनों सेट्स हमारे पास इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट अगर जो दो हमारे पास फाइनाइट सेट्स अगर वो इक्वल सेट्स हैं तो वो ऑलवेज इक्वल होंगे। ओके तो बेसिकली बस यही हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स थे। तो अगले लेक्चर में हम हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 है उनके क्वेश्चंस को करेंगे।